दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वायरल बुखार। आम बोलचाल की भाषा में जिसे मौसमी बुखार भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वायरल फीवर। इसके पार्ट 1 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके कारण और लक्षणों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सामान्य बोलचाल की भाषा में वायरल फीवर को मौसमी बुखार भी कहते हैं दोस्तों। यह बुखार एक प्रकार के बहुत ही छोटे यानी सूक्ष्म जीव वायरस के कारण होता है। इसमें रोगी को अचानक तेज बुखार आ जाता है। इसके अलावा रोगी प्रायः भयंकर सर दर्द, हाथ पैरों में और बदन दर्द की शिकायत भी बताता है। रोगी को अत्यधिक कमजोरी फील होती है, उससे कुछ काम धाम नहीं हो पाता। जुकाम, खांसी, आंखों में जलन सभी मौसमी बुखारों के लक्षण से रोगी अत्यधिक परेशान हो जाता है। बात करते हैं कारण और रोग के प्रसार के बारे में कि ये रोग कैसे फैलता है। यह बुखार एक प्रकार के बहुत ही छोटे वायरस के कारण होता है जिसे सूक्ष्मजीव बोलते हैं, जो रोगी के श्वसन तंत्र की ऊपरी भाग के स्राव में मौजूद होता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके ऊपरी भाग में जो सिक्रीशन होता है, जो स्राव होता है, उसी के अंदर होता है। जब रोगी खांसता है या छींकता है तो यह वायरस वायु के द्वारा, हवा के द्वारा उसके पास में मौजूद व्यक्तियों के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, श्वसन तंत्र की कोशिकाओं में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं और रोगी में विभिन्न लक्षण पैदा करते हैं। सिनेमा घरों में, स्कूलों में, हॉस्टल में, कैंप में, बस में, ट्रेन में या जितने भी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, अगर आप वहाँ देखें तो यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति जो भीड़ भाड़ वाली जगह में ज़्यादा रहते हैं, आसानी से इस रोग के शिकार हो जाते हैं और यह रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल जाता है दोस्तों बात करते हैं इस वायरल बुखार के लक्षणों के बारे में। सामान्य लक्षण की बात करें तो एकाएक रोगी को तीव्र बुखार 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है और अचानक से रोगी को तेज बुखार चढ़ जाता है। रोगी के सर में भयंकर दर्द बना रहता है। तीसरा लक्षण हाथ पैरों और बदन में दर्द की शिकायत रहती है। रोगी के हाथ पैर और बदन में दर्द रहता है। बुखार के कारण कुछ रोगी में तो गले में खराश, सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण महसूस होते हैं। किसी किसी रोगी के आंखों में जलन और दर्द भी महसूस होता है बुखार के कारण। भूख नहीं लगती है और कुछ खाने पर उल्टियाँ जैसे होने की संभावना बनी रहती है, शिकायत रहती है। इसकी वजह से रोगी अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। कुछ रोगियों में तो भयंकर तीव्र पेट दर्द भी हो जाता है खाने पर, उदरशूल जिसे बोलते हैं। और कुछ रोगियों में तो बुखार उतर जाने के बावजूद भी कई हफ्तों तक लगातार कमज़ोरी बनी रहती है दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपका बुखार 4 से 5 दिन में भी न उतर रहा हो तो इसका कोई अन्य कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अन्य कारणों में आप ये देख सकते हैं कि मलेरिया, टाइफाइड की वजह से भी बुखार नहीं उतरता है जल्दी। अगर आपके लीवर में सूजन है या हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी, मेनिंजाइटिस जिसे आप बोलते हैं कि मस्तिष्क की झिल्ली में अगर सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी बुखार नहीं उतरता है। लीवर का फोड़ा जिसको आप एब्सेस बोलते हैं, मूत्र तंत्र में संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन में या यूटीआई प्रॉब्लम्स में, लगातार निमोनिया, प्लूरेसी या फेफड़े की झिल्ली में सूजन इत्यादि की वजह से भी बुखार जल्दी नहीं उतरता है दोस्तों। लगभग 20 दिन या उससे भी अधिक अगर आपको बुखार रह रहा है तो टीबी या हृदय की वॉल्व में सूजन की या एंडोकार्डाइटिस की भी प्रॉब्लम या उसका संकेत हो सकता है दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन हो तो ज़रूर से अपने चिकित्सक से परामर्श लें, उचित जांच कराएं और उसका उपयुक्त निदान करें दोस्तों बात करते हैं जटिल लक्षणों के बारे में यानी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अधिकांश रोगियों में वायरल फीवर आराम करने से या पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक दवा लेने से, उसका सेवन करने से 4 से 5 दिनों में उतर जाता है। पर यह रोग कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेता है।
इस रोग की मुख्य जटिलताओं के बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि अगर मरीज को 4 से 5 दिनों में भी बुखार नहीं उतर रहा है, इससे ज़्यादा दिनों तक बुखार है, तो वो किस किस जटिलताओं का सामना करेगा। पहला है फेफड़ों में सूजन, जिसको निमोनिया बोलते हैं। ऐसे में रोगी का बुखार या तो उतरता नहीं है या फिर उतरने के बाद दोबारा चढ़ जाता है। रोगी को खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होती है और वो बलगम की भी शिकायत करता है। कुछ रोगियों में तो जीभ और नाखून अगर आप देखेंगे तो नीले पड़ जाते हैं। अगर जीभ और नाखून आपके नीले पड़ गए हैं तो ये एक गंभीर स्थिति है। ऐसे में डॉक्टर से बिना देर किए परामर्श लें। वैसे तो यह जटिलता वायरल बुखार के किसी भी रोगी को हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से उन रोगियों को देखने में मिलती है जिनमें हृदय, फेफड़े और गुर्दों की पुरानी बीमारियां पहले से ही मौजूद हों या जिनको डायबिटीज़ की बीमारी हो। वायरल फीवर या अन्य कोई संक्रमण होने पर डायबिटीज़ यानी शुगर के रोगी में उस पर कंट्रोल बिगड़ सकता है अगर उसका शुगर का लेवल यानी आरबीएस लेवल बढ़ा हुआ हो। ऐसे में रोगी को बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वे अधिक कमजोरी मालूम पड़ने पर विशेषज्ञ से ज़रूर परामर्श लें और ब्लड शुगर की जांच नियत समय पर करवाते रहें। निमोनिया के अतिरिक्त वायरल फीवर की अन्य मुख्य जटिलताएं मायोकार्डाइटिस, जिसको हम हृदय की मांसपेशी की सूजन भी बोलते हैं दोस्तों। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है पेरिकार्डाइटिस, जिसको हम हृदय आवरण की सूजन भी बोलते हैं। अगली जटिलता है एन्सेफेलाइटिस, जिसको हम मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं दोस्तों। अगला कॉम्प्लिकेशन है, अगर लंबे समय तक आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो इसका एक कारण माइलाइटिस भी हो सकता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड की सूजन कहते हैं। ब्रेन की जो पीछे वाले हिस्सा है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का रीजन शुरू होता है, वहाँ से सारी स्पाइनल नर्व निकलती है और पूरे वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए पूरे हर जगह बॉडी में सप्लाई होती है। अगर वहाँ पे किसी वजह से सूजन आती है तो भी वो बुखार की जटिलता हो सकती है। लंबे समय तक बुखार रहने की दूसरी जटिलता हो सकती है आमाशय की म्यूकस झिल्ली में सूजन, जिसको आप मेडिकल के टर्म में गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में रोगी के पेट का जो ऊपरी भाग होता है उसमें तीव्र दर्द शुरू हो जाता है। रोगी को कुछ भी नहीं पचता, नौजिया, उल्टी होने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है। लेकिन ये लक्षण एस्पिरिन, शराब, फिनाइल, ब्यूटाजोन तथा डाइक्लोफिनेक से भी हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक इसका रोगी सेवन कर रहे हैं या लंबे समय तक एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं तो भी इसको गैस्ट्राइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत की वजह से भी बार बार बुखार होता है और लंबे समय तक बुखार रह सकता है। ऐसे में आप अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें दोस्तों। एक छोटा सा बुखार दोस्तों अगर वायरल फीवर बन जाए तो वो कितनी सारी जटिलता उत्पन्न कर सकता है। अगर वो लंबे समय तक बुखार है तो इसके अलावा हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। एक छोटा सा जागरूकता का संदेश हम आज आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। विश्वव्यापी जो बीमारी है कोरोना वायरस के बारे में, कृपया करके उसे ध्यान से सुने दोस्तों। 2020 और 2021 का साल हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक बीता है इस वायरस, जानलेवा वायरस की वजह से। तो आइए जानते हैं हम कोरोना वायरस को किस तरह से पहचानें। सामान्य लक्षण अगर आप देखेंगे तो और नॉर्मल फीवर की तरह ही आपको बुखार रहेगा, जुकाम रहेगा, खांसी और कफ होगी, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, इसी से शुरुआत होती है दोस्तों। इसके 2 से 14 दिन में ही लक्षण दिखाई देना शुरू करते हैं। अगर आप इसकी चपेट में आते हैं तो ये सारे लक्षण आपको गौर करने पड़ेंगे। कहीं आपको तेज बुखार तो नहीं है, तेज सर में अत्यधिक दर्द तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना या निमोनिया जैसी शिकायत या फेफड़ों की सूजन तो नहीं है। किडनी फेलियर होने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है दोस्तों। अधिकांश मामलों में कोरोना धीमी रफ्तार से आता है और बाद में इसकी जटिलता तीव्र हो जाती है और ये बातें WHO के द्वारा ही मैं आपको बता रही हूँ। और आप भी अपने अपनों को जागरूक कीजिए और ये सारे लक्षण अगर आप में दिखाई दे तो तुरंत जांच कराएं कोरोना की और अपने चिकित्सक से जांच कराकर परामर्श लेकर अपनी दवा शुरू करें और पब्लिक कॉन्टैक्ट से बचें। मास्क पहने और कोरोना की सावधानियां अपनाएं। बात थी लक्षणों के बारे में,
कि कोरोना को आप कैसे पहचानेंगे। अब बात करते हैं सतर्कता की ओर कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अब हम सावधानियों के बारे में दोस्तों, कि कोरोना वायरस से आप कैसे सतर्क करें। कोरोना वायरस को लेकर देश में जो दहशत का माहौल बना हुआ है, अभी हाल ही में ओमिक्रॉन वायरस का भी खतरा मंडरा रहा है, खासतौर पे बच्चों के लिए। तो इसके बारे में आप पहले कोरोना की जानकारी रखें। और चिंता की एक लहर है, और कोरोना से डरने के लिए नहीं बल्कि सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है। सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें फैली हैं, और उस पर ध्यान कभी ना दें दोस्तों, और फैक्ट जानकारी ही अपने पास रखें और लोगों तक पहुंचाएं। बीमारी से बचाव और उपचार के तौर तरीकों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दिन में कई बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धुलें, या और सैनिटाइज़र का समय समय पर प्रयोग करते रहें। कहीं से भी जाएं, कहीं से भी आएँ, कोई भी सामान खरीदें, सैनिटाइज़ ज़रूर करें दोस्तों। खाने से पहले और बाथरूम के बाद नाक छूने, छींक व खांसी आने पर हाथ ज़रूर धुल लें। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत डस्टबिन में फेंक दें, उसे दोबारा यूज़ ना करें। सबसे अहम बात, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और सोशल गैदरिंग ना करें। खांसी, जुकाम, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बुखार और जुकाम से पीड़ित लोगों से 2 से 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। लंबे समय तक जिन्हें आपके घर में या आस पड़ोस बुखार हो, उनकी कोरोना की जांच अवश्य कराएं। हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करें। जुकाम और खांसी होने पर आप मास्क पहनें और आयुर्वेदिक चिकित्सा या अपने डॉक्टर की दी हुई परामर्श ही अपनाएं। अपने से उपचार ना करें। और अब हमें क्या नहीं करना है, इस पर जानकारी लेनी है। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये है कि नाक, आँख और मुंह को बार बार नहीं छूना है, स्ट्रिक्टली नहीं छूना है। बुखार आ रहा है या कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो यात्रा कभी ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन, बसों और टैक्सी में ज़्यादा यात्रा करने से बचें। अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें। ज़रूरी हो तो मास्क पहने ताकि ज़रूरतमंदों को मास्क मिल सके। और अपने आसपास जो भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें जागरूक करें। मांस न खाना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि इस पे भी वायरल इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें जिससे आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे। गर्म पानी पिए और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहाँ जानवरों का वध किया जाता है, और जानवरों से कम कांटेक्ट बना के रखें। ये सारी जानकारी आप अपने अपनों को भी दें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें समझाएं। हमारी सतर्कता और हमारा परहेज और हमारी जागरूकता ही हमारा इलाज है कोविड के लिए। आपके लिए यही संदेश मैं देना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो भी बातें मैंने बताई है उसे ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक के पार्ट 1 को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों के बीच में जागरूकता का संदेश भेजें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें दोस्तों। आपका हर एक व्यू हमारे लिए बहुमूल्य है, और इसी तरह से हमारे चैनल पर अगले पार्ट के लिए बने रहें, वायरल फीवर पार्ट 2 के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।